उदयपुर राज्य जो पुराने भारत में बहुत मशहूर हुआ करता था, उसी गांव में रहता था सूरज नाम का एक लड़का। सूरज अपने पिताजी के साथ जंगल से लकड़ी काटकर दोनों बाप बेटा बाजार में बेचा करते थे। बेटा सूरज, हमारा तो वही काम है, जंगल में लकड़ी काटना। हाँ पिताजी। लेकिन बेटा सुन, मेरी जिंदगी ऐसे ही चली गई, लेकिन तुम भी वही काम मत करते रहना। दोनों बाप बेटा जंगल के रास्ते बातें करते करते चले गई। सूरज अपने पिताजी की बहुत मानता था। दोनों हर रोज ऐसे ही जंगल में लकड़ी काटते और शाम होते ही अपने घर आते थे। एक दिन सूरज को अकेले जंगल की ओर जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन उसके पिताजी रंजीत किसी कारणवश नहीं जा पाए। वह जंगल की पगडंडी से चल रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले। सूरज को देखकर साधु बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। अरे बेटा, सुनो तो। जी बोलिए बाबा, क्या परेशानी है आपकी? देख बेटा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कुछ महसूस हुआ है। साधु की बात सुनकर सूरज की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, क्या देख रहे हैं बाबा? कि क्या मेरे अंदर कोई सुरेल आ गई है? देख बालक, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने सुरेल नहीं कहा। तो फिर क्या बाबा? बेटा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बस अच्छे कर्म करना। तुम्हें देखते ही कुछ अच्छा महसूस हुई है। और सुनो, एक बात बताता हूँ, जिंदगी भर इसका याद रखना। जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। ये बोलकर साधु वहां से चला गया। सूरज को साधु की बात अच्छी तरह समझ नहीं आई। सूरज भी साधु के जाने के बाद फिर जंगल की तरफ चला गया। शाम को घर आते ही उसने साधु की बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी, आज मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कुछ अद्भुत बातें की थी। कैसी बातें की बेटा? सूरज को साधु ने जो बात कही थी सब रंजीत यानी उसके पिताजी को बता दी। तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है बेटा। आज तुम्हें शायद साधु रूप में भगवान मिले। अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। सूरज अपने पिताजी की बात सुनकर सो गया, लेकिन वो नींद में भी वही सोच रहा था कि साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर अचानक उसे साधु की आखिरी बात याद आई। जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे ऐसे ही बन जाओगे। सूरज ने और कुछ नहीं सोचा, बस साधु की आखिरी बात को मानकर वो जैसा बनना चाहता था वैसा सोचने लगा। वैसे ही दिन बीतते गई। सूरज का सपना भी साकार होने लगा और एक दिन सूरज जंगल के पेड़ों की सिंडिकेट का मालिक बन गया। उसने कम ही दिनों में एक बहुत बड़ी हवेली भी बना ली। अब उसके पास शहर से बड़े बड़े व्यापारी उसी से पेड़ की डील करने आते हैं। और इस तरह सूरज ने अपने दम और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी बदल ली। जिंदगी बदलती है, बस मेहनत और खुद पर विश्वास होना जरूरी होती है।